Hello students, myself Pushpendra Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, SPM Yoga and Health Science College, मुजफ्फरनगर। डियर स्टूडेंट, आज के ऑडिटिंग के लेक्चर में मैं आपको ऑडिटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके नेचर के बारे में बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, प्राचीन समय में व्यापारियों के पास संसाधनों की कमी थी। उनका व्यवसाय बहुत छोटे स्तर पर किया जाता था। अधिकतर व्यवसायों में संपूर्ण व्यवसाय पर व्यवसाय के स्वामी का नियंत्रण रहता था और समस्त लेखे उसी के द्वारा कर लिए जाते थे, जिसके कारण अंकेक्षक की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हुआ और अंकेक्षक की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऑडिटिंग अंग्रेजी भाषा के ऑडियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। लेखापालकों द्वारा सुनकर के लेखे किए जाते थे और उन्हें किसी न्यायाधीश या विशिष्ट व्यक्ति के आगे प्रकट किए जाते थे, जिसको हम अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षण की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हमने कुछ को संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं बताया और कुछ को व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे R.G. विलियम्स ने बताया कि अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच से है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने के हेतु चिट्ठा नियमानुसार बनाया गया है अथवा नहीं। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर J.R. बार्टलीबाई ने दी। उन्होंने बताया, अंकेक्षण किसी व्यवसाय के लेन देनों की पुस्तकों की बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच से है, जो उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिससे वे तैयार की गई हैं। इस जांच का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि संस्था का लाभ हानि विवरण में दिखाया गया एक निश्चित अवधि का लाभ तथा चिट्ठे में दिखाई गई व्यापार की वित्तीय स्थिति उन व्यक्तियों द्वारा सही ढंग से निर्धारित व प्रदर्शित की गई है अथवा नहीं, जिन्होंने उसे तैयार किया है। अंकेक्षण की इसी क्रम में स्पाइसर एवं पैगलर ने अपने शब्दों में व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि अंकेक्षण एक व्यवसाय की पुस्तकों, खातों तथा
प्रमाणकों की इस प्रकार की जांच को कहते हैं जो अंकेक्षक को यह संतोषपूर्वक कहने की स्थिति में ला दे कि उसे प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर एवं जो पुस्तकों से प्रकट है उसके अनुसार संस्था का चिट्ठा उनकी आर्थिक स्थिति को और लाभ हानि विवरण संस्था के वित्तीय वर्ष के लाभ हानि को सही एवं सत्य रूप में प्रकट करता है और यदि नहीं तो किन किन बातों से वह असंतुष्ट है। जो संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं हैं वो मुख्यतः कुछ बातों को स्पष्ट करती हैं, जैसे अंकेक्षक लेखा पुस्तकों में किए गए लेन देनों की जांच से अंकेक्षण का कार्य पूर्ण करता है। सेकंड, लेन देनों की जांच प्रमाणकों एवं सूचनाओं के आधार पर की जाती है। थर्ड, संस्था का लाभ हानि विवरण सही लाभ एवं हानि को प्रदर्शित करता है या नहीं, इस तथ्य की जांच करना। फोर्थ, संस्था का आर्थिक चिट्ठा वित्तीय स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करता है अथवा नहीं। कुछ परिभाषाएं जिनको हमने व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं के अंतर्गत रखा है, उनमें सबसे पहली परिभाषा आती है A.W. हैंसन के अनुसार लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्यता की जानकारी के लिए की गई जांच अंकेक्षण कहलाती है। प्रोफेसर L.R. डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच है जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखें उन लेन देनों को सही और पूर्णतः स्पष्ट करते हैं या नहीं जिनसे वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि ये लेन देन उचित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत हैं या नहीं। प्रोफेसर जे लंकास्टर ने बताया कि चिट्ठे की सत्यता की जानकारी के लिए जांच, प्रमाणन एवं सत्यापन की विधि ही अंकेक्षण है और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण पुस्तकों, प्रपत्रों और प्रमाणकों जिनके आधार पर पुस्तकें लिखी जाती हैं का एक अनुसंधान है जिससे अंकेक्षक बैलेंस शीट तथा अन्य विवरण पत्रों के संबंध में जो कि इन पुस्तकों से बनाए गए हैं अपना रिपोर्ट उन व्यक्तियों को दे सके जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है। अंकेक्षण की विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनके आधार पर हम अंकेक्षण में कुछ विशेषताओं को पाते हैं, जैसे स्वतंत्र व्यक्ति का अंकेक्षक होना। जिस व्यक्ति को अंकेक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है उसका कंपनी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। नेक्स्ट, पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच
अंकेक्षण के द्वारा इस बात की जानकारी होती है कि संस्था द्वारा तैयार किए गए खाते एवं पुस्तक शुद्ध एवं सत्य हैं अथवा नहीं। प्रमाणकों का प्रयोग किया जाना, यूज ऑफ वाउचर, खातों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच के लिए प्रत्येक लेखे का मिलान संबंधित प्रमाणक से किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा लेखा नहीं होना चाहिए जिसका प्रमाणक नहीं हो। साथ ही कोई भी ऐसा प्रमाणक नहीं होना चाहिए जिसका लेखा न हो। अंकेक्षकों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए। जो भी लेखे किए जाएं, यदि अंकेक्षक को कहीं पे कोई संदेह हो तो उसके संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए। अंकेक्षक द्वारा लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का सत्यापन किया जाना। अंकेक्षक को यह सत्यापित करना होता है कि संस्था द्वारा तैयार किया गया लाभ हानि विवरण सही लाभ और हानि को प्रदर्शित करता है अथवा नहीं। साथ ही आर्थिक चिट्ठा संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है अथवा नहीं। सिद्धांतों का पालन, खाता पुस्तकों की जांच करते समय अंकेक्षक को इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि समस्त खाते सभी नियमानुसार बनाए गए हैं अथवा नहीं। निश्चित अवधि, अंकेक्षक का कार्य एक निश्चित अवधि की खाता पुस्तकों की जांच से संबंधित होता है। बुद्धिमत्तापूर्ण, अंकेक्षण का कार्य करने में काफी बुद्धि एवं चतुराई की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट, अंकेक्षक का कार्य समाप्त हो जाने पर अंकेक्षक को संस्था की लाभदायकता, आर्थिक स्थिति, लेखा पुस्तकों की शुद्धता आदि के संबंध में एक रिपोर्ट देनी होती है, जिसे अंकेक्षक का प्रतिवेदन या अंकेक्षक की रिपोर्ट कहते हैं। नेचर ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु वित्तीय आंकड़ों के सत्यापन को सम्मिलित किया जाता है, किंतु इसके लिए वित्तीय विवरणों का लेखांकन, आंकड़ों से तुलना करने तथा पुस्तकों को अंगणितीय शुद्धता की केवल जांच करना ही अंकेक्षक का वास्तविक अर्थ नहीं है। यदि ऐसा होता तो लेखांकन का ज्ञान ही अंकेक्षण के लिए पर्याप्त था, किंतु अंकेक्षण में विभिन्न स्तरों पर निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए एक अंकेक्षक को स्वतंत्र एवं तार्किक प्रकृति का व्यक्ति होना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में अंकेक्षक का कार्य वित्तीय लेखों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका क्षेत्र काफी व्यापक हो चुका है। इन बदलती हुई परिस्थितियों में अंकेक्षण के
अंतर्गत अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण, प्रमाणक का संकलन एवं परीक्षण, प्लानिंग, कार्यक्रम निर्धारण में अंकेक्षक को संख्या, संस्था का आकार, कार्य की प्रकृति, आंतरिक नियंत्रण आदि बातों पर विचार करना पड़ता है। वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन अंकेक्षकों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अंकेक्षक के कौन कौन से कार्य होते हैं और उसका महत्व क्या किस प्रकार से बढ़ रहा है। थैंक यू।